देखिए प्रश्न 20 करते हैं जो कि है आसान। बोला एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन इतना मीटर क्यूब है तो भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन देखिए है ना। तो ये हमें भीतरी भुजा की लंबाई पूछा तो मान लेंगे भैया है ना। हल करते हैं इसको। मान लेंगे माना भीतरी भुजा की लंबाई। ठीक है, जो आपसे पूछता है ना उसी को एक्स मानते हैं। ठीक है, एक्स मीटर, कोई दिक्कत सर नहीं है ना। अब देखिए हमें भी आयतन दिया है। ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर है ना संदूक का ठीक है, संदूक का भीतरी आयतन जो कि मैं दिया है 32.768 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत सर नहीं है ना। अब देखिए संदूक है घनाकार, भैया घन का आयतन क्या होता है सर? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या भैया यहाँ पर भुजा का क्यूब है ना। ठीक है सर, बना दिया है 32.768 है। ठीक है सर, ठीक है। मीटर क्यूब लास्ट में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इधर क्यूब उधर जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यानी यहाँ भुजा कितनी आएगी? इधर घन है उधर जाएगा, घनमूल हो जाएगा 32.768 है ना। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ भुजा कितनी आएगी भैया यहाँ पर? सर यहाँ भुजा है, देखिए इस पॉइंट को हटा दीजिए तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा। नीचे पे कितना आएगा? 1230, मतलब 1000 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। देखिए जो 32,768 लिखा है भैया 32 का क्यूब होता है, यानी 32 अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, और जो 1000 होता है ना 10 का क्यूब है, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ भुजा कितना आएगा भैया बोलिए? ऊपर से 32 आएगा, नीचे बोलिए 10। अगर भाग देंगे तो भुजा कितनी आएगी सर? यहाँ भाग देंगे भुजा आएगा 3.2, लगा दीजिए मीटर। ठीक है, तो हमारी जो भीतरी भुजा की लंबाई है वो 3.2 मीटर आएगी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। सिंपल प्रश्न था ना, कुछ करना ही नहीं था, बस है ना। आयतन दिया था, भुजा पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 21। देखिए ये भी एकदम उसी तरह है, एकदम आसान। ठीक है, बोला एक विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में कूड़ादान यानी डस्टबिन रखा गया है जिसका आयतन इतना घन सेमी है, तो कूड़ेदान की भुजा कितनी होगी? समझिए आसान है। ठीक है, मान लेंगे माना कूड़ेदान, ठीक है, या फिर कूड़ादान, बात है कूड़ेदान की भुजा बराबर कितना भी है सर? एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत सर नहीं। ठीक है, एक्स यहाँ सेंटीमीटर मानेंगे। ठीक है, क्योंकि कथा भैया सेम में, कोई दिक्कत सर नहीं। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए कूड़ादान है ना, आयतन उसका कितना दिया है, लिखेंगे यहाँ पर कूड़ेदान का आयतन। कूड़ेदान का आयतन हमें दिया 27,000 है ना सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी देखिए कूड़ेदान भैया घनाकार है ना, इसका आयतन क्या होगा बोलिए? भुजा क्यों होगा यहाँ पर सर? घनाकार क्यों? अरे भैया उसका आयतन घन सेंटीमीटर दिया ना, मतलब वो घनाकार होगा है ना। ठीक है, अगर घनाभाकार होता तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 27,000। यहाँ भुजा कितनी आएगी? यहाँ भुजा आएगी, यहाँ पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा यानी घनमूल लग जाएगा यहाँ पर 27,000। यहाँ भुजा कितनी आएगी सर? देखिए आप 27,000 को 27 गुणे 1000 कर सकते हैं सर, बिल्कुल बात ठीक ही है। तो यहाँ भुजा कितने आएगी देखिए, 27 क्या होता है? 3 गुणे 3 होता है ना। ठीक है, 1000 क्या होता है? 10 गुणे 10 गुणे 10 होता है। देखिए यहाँ भुजा कितनी आएगी सर? यहाँ भुजा आएगी, यहाँ से बाहर 3 आएगा, यहाँ से बाहर 10 आएगा, यानी इसकी भुजा कितनी पाएगी सर? इसकी भुजा पाएगी 30 सेंटीमीटर। कितना पाएगी सर? 30 सेंटीमीटर। आशा करते समझ में आया होगा। यानी कूड़ेदान की जो भैया भुजा है ना वो 30 सेंटीमीटर होगा। आशा करते समझ में आया होगा। तो देखिए अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। ठीक है,
सो देखिए लास्ट प्रश्न करते हैं। सो देखिए लिखा बहुत बड़ा लेकिन है आसान, समझिए कहानी क्या है ना। तो इसको हल करते हैं। देखिए कहानी इसमें भी है क्या है सर, कोई सर बाग है, ठीक है। ये बाग के एक कोने में एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। सर गड्ढा किस लिए खोदा गया है, जो खरपतवार निकलते हैं ना उनसे खाद बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया है। ठीक है सर, ठीक है सर। गड्ढा था घनाकार, आशा करते थे आपको समझ में आया होगा, ठीक है सर, ठीक है। ऐसे गड्ढा खोदा गया है ना, मतलब जमीन में गड्ढा खोदा गया, ठीक है, मतलब इस प्रकार गड्ढा खोदा गया है। अब ये जो गड्ढा खोदा गया भैया इससे क्या सर मिट्टी बाहर निकलेगी ना, ऐसे है ना, यहाँ भैया मिट्टी बाहर निकली है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। कहानी है सर, ये जो मिट्टी निकली है इसका जो आयतन है 10% बढ़ जाता है। किससे सर, इस गड्ढे का आयतन, समझे है ना। ये जो मिट्टी है इस मिट्टी का आयतन इस गड्ढे के आयतन से 10% बढ़ जाता है। समझ आ रही बात, ठीक है। फिर ये कहानी क्या सर, फिर इस मिट्टी को ट्रॉली से, किससे सर, ट्रैक्टर की ट्रॉली से, ठीक है, ट्रैक्टर को ट्रॉली थी भैया, उससे इसको है ना, इसको ले जाया गया है, समझिए, ठीक है। यहाँ कोई ट्रैक्टर ट्रॉली थी, हाँ? जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है वो घनाकार होती है, सॉरी घनाभाकार होती है, ठीक है भैया, इससे ले गए। आशा करते थे कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए, अब कहानी सर समझ गए होंगे, ठीक है। हमसे पूछा भी है जो ये गड्ढा खोदा गया इसकी गहराई कितनी होगी, ठीक है। तो मान लेंगे, माना गड्ढे की जो गहराई है भैया, गहराई वो बराबर भैया कितनी है सर, x मीटर, कोई दिक्कत सर नहीं, ठीक है सर, ठीक है ना। तो गड्ढे का भैया आयतन कितना होगा सर, आयतन देख, गड्ढा है घनाकार, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी एक्स क्यूब पाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना सर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिट्टी का आयतन, ये मिट्टी है ना का आयतन वो भैया क्या सर, है ना, इस घन के आयतन का है ना 10% बढ़ जाता है, यानी ये कुछ ऐसा हो गया 10%, यानी 10 बटा क्या कर देंगे बोलिए, 10/100 कर देंगे। 10% ये होता है ना 10/100, ठीक है सर, ठीक है। इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ कितना हुई है सर, यहाँ आएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ बोलिए x³ बटा 10 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। यानी देखिए कितना हो गया यहाँ पर 11x³ बटा 10, भिन्न नहीं किया, नया कुछ नहीं किया, समझिए, ठीक है इतना। अब देखिए जो मिट्टी है इसको 5 बार एक ट्रॉली से ले जाया गया, और भैया उस ट्रॉली की जो लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, ठीक है। तो लिखेंगे आप, है दूसरे पेज में लिखते हैं, तो जगह भर गई, ठीक है, आप इसी में लिख देते हैं, ठीक है। जो यह मिट्टी का आयतन है सर, मिट्टी का आयतन एक किसके बराबर होगा बोलिए, 5 घनाभाकार ट्रॉली के आयतन की, कोई दिक्कत नहीं ना। क्यों सर, अरे भैया इस मिट्टी को 5 बार ट्रैक्टर की ट्रॉली में भर के ले जाया गया होगा, है ना, मतलब इसका आयतन इसके बराबर पाएगा, है ना, ठीक है सर। अब देखिए मिट्टी का आयतन में ऑलरेडी निकाला है, कितना सर यहाँ पर 11x³ बटा 10 है, 5। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। देखिए जो ट्रॉली है भैया इसकी लंबाई दिया है सर 2.75 इंटू चौड़ाई दिया भैया 2, ऊंचाई दिया 0 पॉइंट है ना 625 सर, 0.625। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, हमारा आंसर सर आ जाएगा, है ना। अब दूसरे पेज में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, ठीक है भैया, 10 बट्टा में उधर भी 10 सटाम हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर बोलिए 11x³ बराबर 5 गुणे 2 पॉइंट है ना 75 इंटू 2 इंटू 0.625 इंटू यहाँ 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनको भैया साइड में करते हैं थोड़ा सा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए आ गया है ना, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, तो ये सटा फिर जाएगा, बटा हो जाएगा, यानी x³ बराबर 5 गुणे है ना
2.75 इंटू 2 इंटू, देखिए 10 से गुणा कर दीजिए, 0.1 अंक खिसक जाएगा। इतनी बात आशा करते समझ में आई होगी। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे भैया, सर हम काम ये करेंगे, ठीक, देखिए इनका गुणा इसमें कर लीजिए, कितना पाएगा सर, 10 पाएगा ना, यहाँ पर 10 हो गया। इंटू, इनसे भैया पॉइंट हटाइए सर, जब पॉइंट हटेगा नीचे सर 1 2 यानी 100 बढ़ेगा। सर यहाँ से हटाइए सर पॉइंट, सर पॉइंट हट गया, नीचे कितना जीरो बढ़ेगा, मतलब 100 हो जाएगा, नीचे 2 जीरो बढ़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए, अब भैया हम क्या करेंगे सर, अब हम काम ये करेंगे, ठीक है, कि यहाँ एक्स की बता, देखिए 1 जीरो से जीरो कट गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। एक्स की बराबर कितना आया सर, 275 इंटू 625 बटा, बोलिए सर 1000 आएगा। ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर कितना आएगा सर, यहाँ पर घनमूल चढ़ जाएगा, यानी 275 इंटू 625 बटा कितना आएगा, बोलिए यहाँ पर 1000। 1000 भैया 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। एक्स, अब देखिए इनको तोड़िए भैया, कैसे तोड़ेंगे बोलिए। अगर आप 275 को तोड़ेंगे कितनी बार जाएगा बोलिए। सो देखिए जो 275 होता है, ठीक है, ये 25 11 में होता है, कोई दिक्कत सर नहीं। ठीक है, जो 625 होता है ये 25 × 25 होता है। नीचे देखिए सर, यहाँ 10 × 10 × 10 है। ठीक, देखिए हमने एक को छोड़ दिया था ना, मतलब यहाँ 11 से इसके बट्टे में गया था ना सर, उसको नहीं लिखा था गलती से। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ इसको यहाँ चिपका दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं हो गया। देखिए सर इससे कट गया, सॉरी इससे कट गया। ठीक है, ये 25 बाकी है। ठीक है, इससे 11 चला गया है ना, यहाँ पर जब 25 × 25 × 25 नीचे 10 × 10 × 10। देखिए भैया बाहर क्या आएगा सर, यहाँ पर सर यहाँ से बाहर आएगा। ठीक है, एक्स बराबर बोलिए, ऊपर से 25 आएगा, नीचे 10, यानी हो जाएगा एक्स बराबर कितना 2.5। मतलब ये जो वो गड्ढा है सर, गड्ढे की गहराई कितना होगी, इतनी मीटर होगी। आशा करते समझ में आया होगा। ठीक है सर, ठीक, सिंपल क्वेश्चन था।